बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जलसा करना है, जलसा नहीं होना, दूसरी तरफ आवाम को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से ये यकीन दिलाया जा रहा है कि 5 लाख घर 5 सालों में देंगे। और तीसरी तरफ आवाम क्या कर रही है, ये बड़ी मुझे वैसे खुशी कहूँ हैरानगी कहूँ कि एक तरफ कहते हैं महंगाई है। कैमरामैन साहब थोड़ा ज़रा आगे हैं। ये अच्छी बात है, ये एक मुस्बत चीज़ है। चेस है, चलने से आपके जो माइंड की ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहती है वो एक्टिव रहता है। तो आवाम इस तरफ लगी हुई है मुल्क की, और ये अच्छी बात है, मैं इसको नेगेटिव नहीं कहता। आवाम ये क्यों कर रही है, काम नहीं है या माशाल्लाह बहुत यानी जिसे कहते हैं इजी हालात हैं कि हम सारा दिन शतरंज खेलते हैं। ये यहाँ के चाचू बताएंगे। चाचू अस्सलाम वालेकुम। चाचू एक तरफ तो जलसे की गल है, मैं जिला तो वैसे शोपर शहर का हूँ और मैं मेरे ससुराल वाले लाहौर में है और मैं इस वक्त बेसिकल इस्लामाबाद में रहता हूँ। ठीक है। ये लोग जो अपना कारोबारी आदमी है, ये अपना आज जुमा का दिन है, छुट्टी का दिन है। ठीक है। ये जुमे को छुट्टी के दिन बाद अपना ये खेल का एक जो ना शुगर है अपना एक वक्त पास कर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये वक्त अपना पास कर रहे हैं, ये मतलब जुआ नहीं खेल रहे। नहीं, मैंने तो कहा अच्छी बात है, ये अच्छा हो रहा है, ये सही कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मुल्क में एक तरफ कह रहे हैं जलसा हो, एक तरफ वो हुकूमत कह रही है मुल्क को तरक्की देंगे। आप क्या समझते हैं कहाँ जाए बंदा? नहीं, वो देखो ये तो मुल्क की अलग हुकूमत है। माँ बाप को चाहिए महंगाई वगैरह को जो कंट्रोल करे, आवाम को रोजगार के लिए खुशहाली दे। आवाम करीबन कोई काफ़ी जो लोग ना पिसे हुए हैं, जिनको शाम को रोजगार नहीं मिलता, वो खाली हाथ अपने घर में जाते हैं। इसका कोई हल होना चाहिए, इसका कोई खात्मा होना चाहिए। ठीक है सर जी, तुसी दसो। ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੈਠੇ। अच्छा, छुट्टी का दिन है, बैठे हुए हो। ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ नहीं, ਨੇ। तजर्बा कर बैठे ने चाचे चाचे। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਦੇ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਫਾਰਗ ਨੇ ਤੇ ਆਰਾਮ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। सही गल है। ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। सही कह रहे हो। ਘਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰ। रोज खेलते हैं इतने सतना जी, आज ही खेल। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਦੇਖ ਰਹੇ हाँ, की कह रहे हो? 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 30 अच्छा माशाल्लाह। बुढ़े बैठे होंगे अपना टाइम पास कर रहे हैं। हाँ 30 साल हो गए। 30 साल। ये देख लो, ये देख ले, ऐसे बोल दे। चाचू को गुस्सा है ज्यादा। नहीं चाचू गाली। चाचू वैसे तो हालात क्या हैं, कारोबारी हालात क्या हैं, इसके अलावा आप कारोबार तो करते होंगे। कौन? तो हम तो रिटायर्ड आदमी हैं, 29 साल गुलामी की हमने हुकूमत की। अब अल्लाह का शुक्र है, हमको पेंशन देते हैं, बिजली फ्री है, मकान है, अपना है जी। और मैं भी अल्लाह का फजल है, मैं कोरिया गया, रशिया गया, और मैं जनाब वाली अपनी फैमिली के खातिर मैंने कहाँ धक्के नहीं खाए। समझेंगे नहीं आप, समझेंगे नहीं है। चाचू डूंगिया गल्ला कर रहे हो। 8 साल मैंने सऊदी अरब में नौकरी की, 8 साल। अच्छा, समझेंगे नहीं, उन्होंने मेरी कदर नहीं की, उन्होंने मुझे बिल्कुल गुलाम समझा सऊदी अरब वालों ने। और मैं वहाँ से तंग आके मैं पाकिस्तान वापस आया। मैंने कहा नहीं, तुम हमको गुलाम समझते हो, हम नहीं तुम्हारे मुल्क में नौकरी करेंगे। समझेंगे नहीं, इंसान को इंसान की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। समझेंगे नहीं, ये नहीं कि हम बिल्कुल इंसान है, हमको जानवर थोड़ी है। अबे गुलाम से उधर गुलाम, अबे ये काम कर, अबे ये काम कर, अबे तूने ये काम क्यों नहीं किया है, तेरी ऐसी की तैसी। पाकिस्तान की बात करो, क्या बात है। चाचू काफी जज्बाती आप इस वक्त हैं। जज्बाती क्यों ना हो, जज्बाती की बात है। जब हमारे साथ कोई ज्यादती करेगा ना, हमारे साथ, आपके साथ कोई ज्यादती करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा। इस वक्त महंगाई का क्या आलम है? महंगाई, ओ खुदाया या खुदाया, तू इस महंगाई से अच्छा तू हमको मौत दे दे, हम मर जाएं। हर आदमी रो रहा, गरीब आदमी रो रहा, अमीर रो रहा, हर आदमी रो रहा, महंगाई महंगाई महंगाई। अरे भाई हम आटा लें, बिजली के बिल दें, पानी के बिल दें, बच्चों की फीसें दें, बच्चों के कपड़े बनाए, खुशियाँ मनाएं, ईद कर रहे हैं, बकरे क्या कर रहे हैं हम आपस कुछ नहीं। क्या सच्चाई है। महंगाई जो है ना, इतनी महंगाई है ना, और ये महंगाई किन्होंने की है? अमीर आदमियों ने, अरबपति आदमियों ने, है जी। बकरे का गोश्त कितने का? 3000 का। अबे 5000 रुपये ले मुझसे एक किलो बकरा दे। समझे कि नहीं? यहाँ तो ये हाल है, तो गरीब आदमी क्या करे? आप ये बताओ। हुकूमत का फर्ज है,
एक गरीब आदमी की तरफ से ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਗੋ उनके मसले थे, ठीक है, उनको हल करेंगे। 26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान, 26 करोड़, ऐसे ही है। ठीक है ना। उसमें से 22 करोड़ आदमी जो है ना वो गरीब है, ਗਰੀਬ ਹੈ सिर्फ 4 करोड़ आदमी जो है ना ਅਮੀਰ ਹੈ वो अमीर है। बाकी 22 करोड़ आदमी जो है ना वो गरीब है। चाचू आज रोटी है, शाम को कपड़ा है, बच्चों की चीज़ें हैं, किसी का उधार देना, क्या हुक्मरान आते हैं, अरे भाई हम तुम्हारे ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, हुक्म में आके तो खामोश है। वादे तो किए थे, सच्चाई है, ਸੱਚਾਈ ਹੈ अब है कुछ भी नहीं पल्ले देने के लिए, वो अपनी जेब से देगा। कोई किसी को चाचू बेहतरी कैसे आ सकती है, बेहतरी की तरफ कोई मशवरा दें। बेहतरी के लिए मैं आपको ईमानदारी की एक बात बताऊं, जी 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 जी। सब लोग इस्तेफा करें। जब तक कि हम लोग आबादी पर कंट्रोल नहीं करेंगे ना, ये मुल्क के हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जाएंगे। 26 करोड़ है और कुछ दिनों बाद 30 करोड़ जाएगी, 35 करोड़ जाएगी, 40 करोड़, 50 करोड़ जाएगी, हम कहीं के नहीं रहे। चाचू लेकिन हम ह्यूमन कैपिटल भी तो यूज कर सकते हैं, आबादी भरे, हम उनको टैलेंटेड बनाएं, उनको इनके लिए यूज करें। बात तो सुने, इनके लिए भाई कुछ करो ना, इनके लिए क्या है, तालीम है। नहीं, अब मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही है 5 लाख मकान दूंगी 5 सालों में, कर तो रही है हुकूमत। बात सुने, खाली बात तो सुने ना, खाली बात सुने, खाली मकान में से कुछ लोगों को रोजगार दे, ठीक है ना, लोगों को रोजगार दे, लोगों के हाल अच्छे करें, ताकि आइंदा भी वो वोट लेने के लिए अवाम के सामने। ये तो इमरान खान ने भी बोला ठीक है ना, था सब लोग ये कहते हैं, ये तो इमरान खान ने भी सब बोला लोग था ये कहते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन करें वही आप कहें जो आप कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते इमरान उसके खान लिए ने आप बोल ना के करें। मकान तो मांगा हो समझेंगे ना, सब लोग जेल कहते हैं से भाई क्या आते जला हैं, है? कहते अभी जेल से हैं, चली फिर बाद गई। में ये लोग अच्छा चाचू एक सवाल करूंगा, बुरा तो नहीं ना मानेंगे। ना 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 आपने बातें तो सच्चाई की हैं जी। लेकिन इस वक्त अगर हालात ऐसे हैं, ये खेलें, शतरंज खेलनी चाहिए, तो हम फिर ये करने की बजाय हम अपना काम क्यों नहीं डबल कर देते, मेहनत क्यों नहीं डबल कर देते। उम्र आपने करने वाली जहाँ जाओ ना, लोग ये बात। कहते हैं कि जनाब अली काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। हाँ जी। हर जगह आप कहीं भी चले जाना, सब लोग ये कहेंगे कि काम जनाब नहीं। काम नहीं है। अब ये बताएं कि काम नहीं, कई जगह जाते हैं हफ्ते में 6 दिन काम करते हैं, वो 4 दिन बाद कहते हैं जनाब आज काम नहीं है, आप घर, वो 2 दिन बेचारा घर में कहाँ से रोटी देगा अपने बच्चों को, आप ये बताएं। हर जगह ये काम नहीं है, रोजगार नहीं है, बताएं कहाँ से काम आएगा, आप ये बताएं। कोई हुकूमत के चाहे खुद ऐसे प्लानिंग करे, हुकूमत के पास इतनी पावर होती है, इतने रिसोर्सेज होते हैं कि वो जो चाहे कर सकते हैं। बस मैं तो इतना कह सकता हूँ। तो चाचू इस शतरंज से आपने क्या सीखा है। शतरंज जो है ना, ये मैंने शतरंज 1966 में शुरू की थी, जब मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। ये मैंने अपने सिर्फ, आप इंजीनियर हैं। मैं बाबला का रिटायर्ड डायरेक्टर हूँ, अब सिर्फ टाइम पास करने के लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टर रिटायर्ड फ्रॉम वापडा। फ्रॉम वापडा। जी जनाब, हाँ जनाब, वापडा कोई हर एक बातें 29 साल नौकरी की है मैंने। जब मैं वापडा में नौकरी हुआ तो मैं SDO था, फिर मैं सीन प्रमोट हुआ, फिर मैं डायरेक्टर बना। फिर जब मैंने कहा कि अब जो है ना ये वक्त है कि अभी मेरे जिस्म में ताकत है, मैं अपने आप को कहीं और इस्तेमाल करूँगा। मैंने रिटायरमेंट ले ली 6 साल पहले, मैं हर जगह चला गया और अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं किसी का मोहताज नहीं। आज भी साइकिल है। आज मैं साइकिल चलाता हूँ, इसलिए चलाता हूँ साइकिल, एक तो ये मेरी एक्सरसाइज है, फिर मैं घर से निकला वापस आ गया, मुझे किसी किस्म की सच्चाई है तो आपको बिजली का बिल देने में टेंशन है, ये अल्लाह का शुक्र है। बिजली के बिल मैं उसको देता हूँ जब घर में AC चलता है ना, घर में बीवी बच्ची हैं, ठीक है ना, उनको पसीना आता है, गर्मी लगती है, सिर्फ मुझे ना 1 महीने बिजली के बिल जाना वो 70,000 देना पड़ता है। बाकी मुझे साल में कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ता, 5.5 यूनिट मुझे फ्री में वो फ्री मिल जाते हैं। तो जो दीगर महंगाई है, मसलन पेट्रोल की कीमतों में, अद्वियात की कीमतों में, मेरा एक अंदाज़ा है जितनी मोटरसाइकिल कार हैं यहाँ पर है ना पाकिस्तान के अंदर, लोग इसको मिसयूज़ करते हैं अपने जो है ना ट्रांसपोर्ट को। इसीलिए जनाब जहाँ पे उन्होंने जाना है अपने 1 किलोमीटर, वो 3 किलोमीटर चला के, तो जाहिर है वो पेट्रोल इस्तेमाल होगा। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होगी वो चीज़ महंगी होगी। बहुत महंगाई है, बहुत बिजली का बिल। आप कोई भी चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, आलू महंगा करेंगे, आलू महंगा, टमाटर इस्तेमाल करेंगे, टमाटर महंगा, जो चीज़ इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ महंगी होगी। बिजली के बिल महंगे, मेरा 37,000 बिल है 2 महीनों का। एक सेकंड चाचू, एक सेकंड, क्या कह रहे हैं। 37,000 बिल है 2 महीनों का, ये देखा भी किस करा के लिया है 18,000। लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रही है 5 लाख घर देने हैं अगले 5 हमको एक नहीं मिलना, तुम 5 लाख की बात कर रहे हो, हमको आधा नहीं मिलना, आधा घर नहीं मिलना, आधा। ये देखिए ये बिल
ये तुम कहेंगे ये अभी किस्त करा के 18,200 की, ये 18,200 की किस्त कराई है मिलते तरले करके। मेरी 30,000 रुपये तनख्वाह है महीने की, ये 18,200 का बिल कराया भी। देख लिया ये 19,000 18,500 18,500 किधर से दी? 7 बच्चे हैं मेरे, 7 बच्चे हैं। 7 माशाल्लाह। मकान हरिया का घर है, 10,000 महीना है। किराए का घर हाँ है। जी, क्या बताएं इनको? नहीं, अब जो मरियम नवाज शरीफ घर बना रही है आपको तो आपको नहीं मिलना, ये अमीरों को मिलता है। अमीर को क्यों मिलना? अमीर के पास तो पहले से घर अमीर है। कोई मिलता है, ये MP MNA को मिलता है। और MP MNO के पास तो कई वो सैकड़ों आगे घर देते, होते हैं। वो खास बंदों को देते, खास कौन होते हैं? खास जो उनके मुशीर होते खास आप हैं जिनके पास किराए का घर है। नहीं मिलते। यूनिट नहीं मिले हमको। वो क्या सोलर सोलर पावर आप आए थे, आगे भी एक दिन आए थे, आपने चौक में किया 2-2.5 माह पहले किया था। हाँ, मैं भी आपके साथ ये बात की है, एक नहीं मिला। आपको याद हो एक पापड़ वाले का बिल आया था, आपके साथी था कौन था, उसने इसका बिल जमा कराया था। वो अल्लाह ने करवा दिया था। हाँ, तो फिर हमारा कुछ नहीं बनता है, हम तनख्वाहदार आदमी है, चाय फ्री मिलती है हमको जो होटल से। इधर कुछ नहीं है, मरियम अपने लिए कमा रही है, ये सब अपने के लिए है, कुछ नहीं है। 7 बच्चे हैं। बेटियां कितनी हैं? 4 बेटियां 3 बेटे। बेटे क्या करते हैं? काम करते हो जा, एक काम करता बड़ा, 2 छोटे, और बहनें मेरी वो भी काम करती घर में, अपना काम करती है। हाँ, कोई पैसे हो जाते हैं? हो जाते हैं तो क्या बताएं आपको, इतने आवाम के लिए बातों तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। ये मुल्क अल्लाह चला रहा है, ये कोई नहीं चला सकता। ये मुल्क, ये पाकिस्तान अल्लाह चला रहा है, ये सब खाऊ हुआ है, सब। आज जलसा हो रहा है, कल जलसा हो रहा है, ट्रैफिक नहीं, जाम है। वही ना, अब एक तरफ तो जलसे की आवाज़ है, एक हाँ। तरफ मुल्क की तरक्की की आवाज़ है। आप किसके साथ खड़े हैं? हाँ, मुल्क के हम खड़े हुए हैं, मुल्क चलेगा तो हमको होएगा कुछ। तो आप चाह रहे हैं कि जलसा हो? मैं नहीं चाहता हूँ ये जलसे मरसे में, ना भी कभी गए जलसों में, जलसों मरसों में नहीं जाते। क्या करें, जलसों का हमारा क्या काम है? हम तो वेले आदमी हैं, कमाएगा तो खाएंगे। इसको पूछ लो, ये मेरा महल्लेदार है, ये मेरा महल्लेदार है, मेरा घर नहीं अपना है। क्या बताएं? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 40,000 ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 60-70,000 ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 60,000 ਰੁਪਏ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਰਾਬ ਲਾਇਆ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ? ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ AC ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਬਿੱਲੀ ਆ ਇਹਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇਵੇ, ਰੋਵੇ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 200 ਯੂਨਿਟ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤੇ 201 ਦੇ ਇੰਨਾ। ਇਹ ਕੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ 100 ਯੂਨਿਟ ਵਾਲਿਆ, 200 ਵਾਲਿਆ, 300 ਵਾਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇਣੇ ਨੇ? 300 ਯੂਨਿਟ ਕੌਣ ਦੇਣ ਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜਾਓ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਰ ਦੇਗੀ। ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਹੈਲੋ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ? ਆਪਣਾ ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦਾ। ਇੰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿੱਲੋਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਰਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ। 47 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਝ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟ ਸੀ 16 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਠੀਕ ਸੀ।
ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਸ਼ੀਅਤ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਡਾਕੂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ 150 ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 15 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ 550 ਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੋਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਮੁਫਤੇ ਵਤਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਂਦੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾ 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਕਰਤਾ, ਅੱਛਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਰ ਸਹੀ ਸੀ? ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਘਰ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਪੇ ਖੋਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀ? ਤੇ ਆਵਾਮ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। अच्छा जी, अच्छा ਬੜੀ जी। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ दो कमेंट ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, जनाब, महंगाई दे कंट्रोल ये अल्लाह दे बंदे कोई नहीं कर सकते। ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਚਾਚਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੇਖ, ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਈ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਮ 'ਚ। उन्होंने चर्बी आ ਇਸ गई। ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਗਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਣਾ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦਾ। मेरी पूरी बात सुने। बिल में जो टैक्स वगैरह लगाए ना, वो टैक्स पहले खत्म करे, खत्म फिर करे। आवाम को सहूलत हो। ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੌਮਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ। नहीं ना जो देंदा ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਚਸ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। उसको सजा दे, उसको पकड़े, उसको सजा दे 10 साल की 20 साल की। उसके जो ज्यादा होता है ना, वो जब्त करे। जो टैक्स नहीं देता, उसकी जायदाद जब्त करे। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਨੇ, नहीं मैं ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਡਨ ਹੈ। मैं उस ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। मैं उस आदमी की बात 30 कर रहा ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ, 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜੇ। ਉਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡੋ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ। ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਚਾਚੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਮੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੀਆਂ। ਮੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਸਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਆਫਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਹਰੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ और ਕਿੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ? ਸਾਡੇ ਕਲਪਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। मेरे गल सुनो ना जी, जेड़ा जिन्होंने रोटी नहीं सी ना मिलती, वो थोड़ा जा ऊपर हो गया ना, वो हम पर ऊपर हुक्मरान बन गया। ਚਾਚੂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਲਪੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ जो आदमी ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪੋ ਨਾ। जो आदमी थोड़ी सी रोटी खाता था ना, जब उससे ज्यादा रोटी मिली वो ऊपर हुआ। तो अब जो ना वो लोगों को आंखें दिखा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जो एक कानून है उस पर पूरा अमल दरामद होना चाहिए। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਡੀਆਂ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ 3 ਜਣੇ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ 5 ਲੱਖ ਮਕਾਨ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੁਤਮਈਨ। ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ। ਐਨੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੰਨਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਚਾਚੂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਭਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਇਹ 47 ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ, 45 47 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹ ਜਲਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ? ਜਲਸਾ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇਗਾ ਮੁਲਕ ਦੀ? ਆਦਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਆਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਉਹਨੇ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ, ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਿਰਾਗ ਲੈ ਕੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ MP MLA ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਉਹ ਚਾਚੂ ਲੋਕੀ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। 76 ਪੈਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। 76 ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ MP MLA ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ? ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੀ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ? ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੇ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ YouTube ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ
ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਆ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵੋਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦਫਾ 24 ਨੂੰ ਨੂਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ 4 ਵੋਟ ਪਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਪਵਾਏ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੋਟ ਪਿਆ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। 6 ਵੋਟ ਪਾਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਵੋਟ। ਇਹ 6 ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਕਾਇਆ ਕਿਸੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਲੀਆ ਹਮਜ਼ਾ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਹਮਜ਼ਾ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਹਾਰ ਗਿਆ 65000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਸਤਕਬਿਲੇ ਪੰਜਾਬ, ਫਖਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਬ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਹੀ 65 ਬੱਲੇ ਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੈਟ ਬੱਲੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਪਾਕ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ 5 ਦਿਨ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਨਾ ਦੁਆ ਕਰੀ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਆਮੀਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋ ਬਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਆਮੀਨ। ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਰ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮਲੀ ਤੋੜਤੀ ਜਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਚਾਚੂ, ਅੱਲਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਐਨੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਹੋ। ਮਸੀਤਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਮੰਗਣਾ ਪਏ, ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਪਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੂਟੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਹਰ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਾ ਹੁਣ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਸਮਝਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਅਤ ਫੈਲ ਸਾਹ ਮਿਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਐ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਐ ਵੀ ਖਲੋਤਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨਾ ਪਿਆ ਕੇ ਘੂਮਦਾ ਦੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਮੂਨ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਲਮ ਤੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਆਏ ਨੇ। ਚਾਚੂ, ਬਿਹਤਰੀ ਕੈਸੇ ਆ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਬਿਹਤਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਮਝੀ ਹਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਚਾਚੂ, ਵਾਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕੱਢੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਆਪਣੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਦੀ ਗਾਲ, ਹਾਂ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਮਝੀ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲਈ ਬੰਦੇ ਚੁਣੀਏ ਨਾ ਚਾਚੂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗਾ? ਨਾ 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 ਕਹੋ ਚਾਚੂ। ਲਾਮਾ ਓਏ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੀ, ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਫਲਾਣ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੜ ਕੇ ਮਦੀਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਕਵੇਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁল্লাਹ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੋਂ ਕਵੇਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੈਂ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਪਈ, ਮੰਗਦੇ ਪਏ, ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮਾਰਦੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਯਾਰ? ਉਹ 4 ਸੂਬੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਸਿੰਧੀ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਬਲੋਚੀ ਵੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, एक ही सामने खड़े हो गए। आजाद काली शेर पड़े, जा ले जा माँ को शेर ਨੂੰ अपने और की मोहम्मद से वफा तुम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लो करम तेरे। अल्लाह की कह रहे हैं कि मेरे बयाना ब्याह किया ही मेरी अल्लाह तआला का ये था हर चीज़ तेरी है। ये भी कहते तो कहना गला भी मेरा जुत्ती मेरी, तू मेरा भरा है, उतनी मंगल मेरी हेली तेरी छड़ जाएगा। ਚਾਚੂ ਨੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਚੂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। सर मैं आप बात करें ना, आप तो बात ही नहीं कर रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल एक तरफ तो है मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि 5 साल में हमने 5 लाख घर देने, दूसरी तरफ खान साहब कह रहे हैं जलसा होना चाहिए। अब मुझे ये बताएं कि हम 5 लाख घरों की तरफ जाएं या जलसे जुलूस करें? पहले उनको जीने का तो हक दें, उनकी राय को तो तस्लीम करें। जीने का हक तो दे नहीं रहे हैं तो घर कहाँ से देंगे? 70 साल में आप जब भी देखो कानून साजियाँ उस 70 साल में कौन सी कानून साजियाँ जो आज तक नहीं हुई हैं? इन कानून साजियों से आवाम को क्या मिल रहा है? वही बिजली के सर जमहूरियत मजबूत हो रही है। कौन सी जमहूरियत कहाँ मजबूत हुई आज तक 70 साल में?
जमहूरियत का किसका नाम है? अब ये देखे ना, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हैं, ये क्या जमहूरियत का हुस्न नहीं है? चोर इकट्ठे हो जाने को जमहूरियत का हुस्न बन जाता है। हम कितनी देर चोर चोर कहेंगे? हम कब ये चोर चिकारी से लफ्ज उनका ऐसा किरदार बता दे कि वाकई उन्होंने कोई ऐसे इस मुल्क को वाकई कुछ ऑफर लेके गए हों कि ऐसी बेहतरी लाए हों। किरदार ये है कि खान साहब रहते मुल्क डिफाल्टर हो जाना था, IMF ने आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करना था। आप देखें IMF भी एग्रीमेंट करने जा रही है और मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। डिफॉल्ट कहते हैं कि वो कहते हैं जी मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, डिफॉल्ट होने जा रहा है, और डिफॉल्ट कौन हो रहा है? होने तो एक बार होके देख तो लें। वो डिफॉल्ट होने और से सर अल्लाह ना करे 10,000 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा। वो भाई पहले जो मिल रहा है वो किसको मिल रहा है? फ्री मिल रहा है, उन्हीं को मिल रहा है ना। अवाम तो फिर भी अपना खून पसीना बहा के जो है 12, 14, 16 घंटे काम करती है। ये सब ड्रामे हैं, डिफॉल्ट होने दें। श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ था, कहाँ पे खड़ा है? ठीक है, ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए डिफॉल्ट हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। असल में डिफॉल्ट जब होगा तो ये इशराफिया मरेगी, गरीब नहीं मरेगा। गरीब फिर भी इस तरह गुजारा कर लेगा, वक्त गुजार लेगा, लेकिन ये मरेंगे असल में ये इशराफिया जिन्होंने खुदा ना अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर मुल्क उस तरफ गया, मैं तो नाम भी नहीं लेना चाहता, फिर 5 लाख घर कौन देगा उन लोगों को जो बेघर हैं? 5 लाख भाई आपको लगता है 5 लाख 24 करोड़ आवाम में से 25 करोड़ आवाम में से देखें तो कितने लोग बेघर हैं? कहाँ पे चारों के लोगों को घर नहीं है? ये सारे ड्रामे हैं, ये दूसरे टाइम पास करने के लिए। आप कैसे कह सकते हैं ड्रामे हैं? ये 4 साल पूरे हो जाएंगे, उसको चले जाएंगे बस। ये अपने ये किया था, वो किया था। इन्होंने मेट्रो दी, ऑरेंज ट्रेन दी, मोटरवे दी, हो सकता है 5 लाख घर भी दे दें। अपने बाप की जमीन बेच के दी है, मेरे पैसा है, इसका पैसा है, इसका सब क्या है, हम पेट काट काट के हमने दिया है। हम बिलों के, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में हर जगह टैक्स हम अदा करते हैं। ये कौन सा एहसान करते हैं? ये तो हमारा ही खाते हैं। ये भी तो टैक्स अदा करते हो हुक्मरान। कौन सा टैक्स दिखा दें, उन्हें बता दें उनकी इनकम कितनी है, उनके जो असासे कितने हैं और टैक्स कितने हैं। कितनी दफ़ा डिक्लेयर करें? शरीफ खानदान रोता, उस दिन पता नहीं मियाँ साहब कह रहे थे कि हमने हर दफ़ा हमें एहतसाब के कटारे पे खड़ा किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम बेगुनाह निकले। तो और कितनी दफ़ा आप उनको ये बात कहते जाएंगे? किसी ने खूब कहा है कि जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो रोटी चुराए उसे सूली पे चढ़ा दो, जो मुल्क लूटे उसे बार बार कुर्सी पे बिठा दो। हर दौर के मुनसफ ने लिखा है ये कलम से गुर्बत नहीं मिटती तो गरीबों को तो मिटा दो। इनको पहले ये बता दें कि इनका दादा जो था वो वाकई एक मजदूर था, या उसका जो दादा सॉरी इसका बाप जो है, शहबाज शरीफ का बाप वाकई के मजदूर था, और क्या नाम है, मरियम जो है उसका दादा वाकई अमीर था। सर बड़े सगीर पाको हिंद की मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से उनका ताल्लुक था, मैंने तो ये उनसे सुना है। तो मेरे भाई आप हिस्ट्री खोल के देख लें, ये जितने भी खानकाहों में बैठे हुए हैं, ये जितने भी शराफी जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिशियन में जो हैं, ये खानकाहों में बैठे हुए हैं, ये सारे वही हैं कि जिनके बड़ों ने अंग्रेज़ों की गुलामियाँ की थी, अंग्रेज़ों के साथ वफ़ाएँ की थी, मुसलमानों के साथ गद्दारियाँ की थी, जिनको अंग्रेज़ों ने ज़मीनें भी लॉट की थी, जिनको जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, एस्टेब्लिशमेंट में, पॉलिटिशियन में ये वहीं बिठा के गए हैं। भाई कौन सी एक और क्या किरदार इन्होंने अदा किया था? कौन से बहुत जदाद जो थे वो मुगलों में से थे या ऐसे? शबाना रोज काम नहीं किया इनके बुजुर्गों ने। उसकी खाला की बेटी का नाम किसका नाम है यार? शबाना सुन के यार। नहीं मैंने सीखा ना। आप वो वजीर आजम, उनसे पूछ रहे हैं शबाना रोज का मतलब क्या है, ये तो उनसे पूछ रहे हैं कभी। शबाना रोज, शब रोज, सुबह शाम 24 घंटे काम काम काम। शब रोज तो मैं सुनता था, ये शबाना पता नहीं बीच में कहाँ से आ गई है। शब रोज तो ठीक था, लगता है नहीं। मियाँ साहब जब कहते हैं शबाना रोज हमने काम किया तो आपको नहीं अच्छा लगता? किसी शबाना पे उन्होंने आंख रखी होगी आप देखो ना, तुझे ना करना करो, मियाँ साहब की मोहब्बत समझो, खुदा का खौफ करें। मेरे लिए मेरा मुल्क सबसे पहले है। और मियाँ साहब इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। कौन सी खिदमत, कौन सी क्या खिदमत की बता दें मुझे, एक बता दें। कितनी खिदमत है करवाऊं उनकी? हाँ जी, जो हम उनकी कर रहे हैं नहीं, जो उन्होंने इस कौम की है। एक बता दें। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, बिजली के पावर प्लांट्स। अच्छा ठीक है, पंजाब का बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। भाई आप बता दें कि आप बिल्कुल नंगे तनंगे हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपके बच्चे जो हैं भूखे हैं, वो स्कूल गोइंग भी नहीं है, ठीक है, बीमार भी हैं, और आप जाओ बैंक से, और बैंक से आप 5 लाख रुपए लो, और 5 लाख में जाकर आप गाड़ी ले लो, ठीक है, बच्चे आपके स्कूल भी नहीं, उनके सर पे छत भी नहीं, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये तो सिर्फ उसमें क्या है, उसमें आप अपनी याशियों के लिए कर रहे हो, तो क्या उस चलो गाड़ी में बैठ के कपड़े तो छुप जाएंगे ना। आप अपने लिए करोगे, तो किसी लड़की को बिठा के आप सैरो तफरीह कराओगे, दिखाओगे मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, बच्चे तो आपके वहीं भूखे रह जाएंगे। भाई सबसे पहले रोजगार होता है, जब आप करोगे तो आप करोगे यार मैं 5 लाख लिया है तो मैं से कोई रोजगार, ये मेट्रो बनी रोजगार नहीं मिला था, मोटरवे बनी रोजगार नहीं मिला था, ऑरेंज ट्रेन बनी रोजगार नहीं मिला था। रोजगार मिला है, कितने लोगों का घर उजड़ा है, कितने लोग हैं उस वक्त जो हालात के अंदर है, जिनके कारोबार खत्म हुए थे, उनको क्या मिला था, ठीक है, जो रोड पे आ गए तो बेचारे को क्या मिला था? कौमें कुर्बानियां नहीं देती। बात सुने ये अभी ऑरेंज ट्रेन नजर आ रही है, सफेद हाथी नजर आ रहा है, ठीक है, इसका इनकम कितनी है और इसका जो एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंसेस वो कितने हैं वो देख लें, ठीक है। इसमें तकरीबन रोज़ाना सफ़र 1 लाख से 1.25 लाख लोग करते हैं, और उसमें तकरीबन 60% वो होते हैं जो रोज़ाना सफ़र करने वाले, 30% 40% वो होते हैं जो कभी यानी सफ़र करते हैं, ठीक है। अब इसका बजट जो है उसका बोझ कौन 13 करोड़ ये पंजाबी दे रहे हैं,
जो इसमें सफ़र दूर बैठा हुआ है, जिसको पता भी नहीं ओरिएंटेशन है कैसी, ठीक है, वो भी अदा कर रहा है। तो किस चीज़ का भाई वो चीज़ें चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ें खुद लाते हैं। सबसे पहली बात है कि इस मुल्क को कौम चाहिए। जिस दिन ये कौम यहाँ पे खड़ी, कौमें ही चीज़ें बनाती हैं। ये तामीर और तरक्की जो होती है, ये कौम के ज़िम्मे होती है। तो आज तक कौम क्यों नहीं बनने दिया? आज तक इन्होंने हमें सिर्फ और सिर्फ इल्म से दूर रखा है, तालीम से, बेसिक तालीम जो है दूर रखा है, ताकि हम दानिश स्कूल किसने बनाया? हाँ? दानिश स्कूल। उसमें से बता दें कितने मुझे साइंटिस्ट निकले हैं, कितने को इंजीनियर निकले। सर अभी एवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इर्तिकाई मरहल में कितने है। साल हो गए उसको दानिश स्कूल को बनाने हुए, आपको पता है कितने साल हो गए? 13 में बनाया था उस वक्त। 8 से 13 का प्रोजेक्ट है वो। 13 के बाद उस पर, हाँ जी ठीक है, भाई बता दें, ठीक है। आप 10 साल तकरीबन। जो मोहसिन पाकिस्तान जो इस मुल्क के लिए करते हैं, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, ठीक है, उनको आपने क्या दिया? आखिरी दिनों में वो बेचारे सड़कों पर सवार होते रहे हैं। सर आप सिर्फ और सिर्फ असल कसूरवार हम हैं कि हम ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं कि जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, जो इस मुल्क के वाकई मुफ्त पाकिस्तान है, जो वाकई इस मुल्क के लिए खड़े हैं, जान देने के लिए तैयार है। एक बंदा इस वक्त जेल में मौजूद है, ठीक है, वही तो कहते हैं मियाँ साहब, उसने तो सारा बेड़ा गर्क किया है। उसने बेड़ा कर किया है, तो उसको रहने देते, क्यों जाने दिया? उसको क्यों उतार दिया? क्यों, क्या वजह क्या और है? सर- आज क्यों कहते हैं कि उसे आए डायलॉग कर दें? क्यों? अगर उसने बेड़ा कर किया है तो बात सुने। जिसने मेरा घर लूटा हो तो मैं क्या उसे डायलॉग करूंगा? उसे जाकर बात करूंगा? मैं तो नहीं करूंगा, ठीक है। तो अगर उसे बात करने चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि सिस्टम इनसे मुल्क चल नहीं रहा, आवाम इनसे बदजन हो चुकी है। जो महंगाई का बोझ है, जो बिजली का अंबार है, टैक्स के अंबार हैं, तो आवाम इनसे बदजन हो चुकी है। आवाम इनको देखना पसंद नहीं करती। ये चाहते हैं कि हम खुद तो आवाम की नज़रों में बेहतर नहीं हो सकते, तो क्यों ना कोई जो बेहतर है, जो आवाम की नज़रों में एक मकबूलियत पा चुका अवाम है। मियाँ साहब से या जरदारी साहब से लव नहीं करती? खुदा का खौफ है, लव उनकी उम्र है कि लव करने वाली, खुदा का नहीं, खौफ है। नहीं, ठीक नहीं। है। अवाम तो लव वो करती है। इतनी उम्र गुजर गई है और दिमाग उनके सठा गए हैं कि वो लव बात करते हैं। आई लव यू यार, कुछ जागल यार, कभी आपने सर जब मियाँ साहब कहते हैं आई लव यू, नीचे से अवाम कहते हैं, जब अवाम कहती है मियाँ साहब लव यू, वो कहते हैं आई लव यू टू। आप भी उसमें कहते हैं। खुदा का खौफ करे, मैं पटवारी नहीं हूँ। नहीं, आप मन ही मन में आप भी प्यार करते। हम बचपन में इंडियन मूवीज देखते थे, कहती थी मैं मन ही मन में अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ। आप भी मन ही मन में मियाँ साहब से प्यार करते हैं। सोच का लेवल और मेरे प्यार का लेवल इतना घटिया नीच नहीं हुआ यार। ना करे सर, मियाँ साहब लव है, लव है क्या? ये प्यार करना और बात है। हमने भी उनको अच्छी तरह देखा हुआ है, सब लोगों को। मियाँ साहब को लव किया था सियासी तौर पे? नहीं, जब हमने छोड़ दिया तो छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? बस छोड़ा। मोहब्बत में बेवफाई नहीं बहुत होती। नारे लगाए, सब कुछ किया, डिड नथिंग फॉर द कंट्री। पर सर मोहब्बत में बेवफाई नहीं करनी। नहीं, मोहब्बत इसमें क्या है? आपने कहा मैंने उनसे बड़ा लव किया। वो लव था एक वक्त। अच्छा, लेकिन जब उसके बाद देखा कि किनका रवैया आवाम के साथ कैसा है, देन वी बाय बाय। सर वो आवाम के लिए शुबाना रोज काम कर रहे हैं इस वक्त। मानो रोज सब हम भी काम करते हैं। आप अपने लिए कर रहे हैं, वो आवाम के लिए कर रहे हैं। आवाम के लिए दे आर नथिंग, दे डिड नथिंग फॉर द कंट्री, दे आर डूइंग फॉर देमसेल्फ। क्या कर रहे हैं ये? प्लानिंग के साथ हाँ, ये पाकिस्तान को नो फॉल करवाया हाँ बस। आज से 4 साल पहले जब पीटीआई की हाँ, अच्छा भला पाकिस्तान था, अच्छा भला था। महंगाई ना कुछ। सर नहीं, आप लोग कहते थे महंगाई है मियाँ, और गाना नहीं था मियाँ मुड़ के आजा तेरी लोड़ पै गई, और साडे मुल्क दे दिन मारे आगे मियाँ लुट के आजा मुल्क के खा गए। सर 102 रुपए पे डॉलर था, 70 रुपए पेट्रोल था, 2 रुपए की रोटी थी। ये मियाँ के दौर में था। कौन सी महंगाई थी? उसके बाद खान साहब आए हैं, हाँ, और बस कहाँ से कहाँ चला गया था। ये उसके बाद ये कंट्रोल नहीं हुआ, और ना ये होना है। अब जो हालात पैदा हो चुके हैं, जितने गड्ढे भर के चले गए हैं ना माशाल्लाह, ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट, ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। क्या करे गवर्नमेंट? आपको नहीं लगता बेहतरी आएगी? कहाँ से कहाँ नहीं, चला गया? मुमकिन सी बात है। 5 तरक्याती काम गिनवा दें जो पीटीआई के दौर में हुए। एक से एक आटा सस्ता कर दी, बाकी चीज़ वही है। रेट 160 पे चीनी मिल रही है, 140-50। कोई किसी एमपीएमएन ने जिनकी मिल रहे उन्होंने को किया कि यार हम 10-20 रुपए कम कर दें, ताकि लेकिन अब 5 लाख घर तो मरियम नवाज शरीफ साहबा दे रही है ना बेघरों। कहाँ दे रही है? वो कह रही है 5 सालों में देंगे। वो इमरान भी कहता था, लेकिन वो नहीं करने दिया गया, किसी ने कुछ नहीं था। वो उनको मतलब वो उसको ये मौका ही नहीं दिया कि वो कुछ कर सके, उसको मौका ही नहीं दिया कि कुछ कर सके। 860 रुपये का मैं 20 किलो का थैला लेकर आता, जो 2800 तक पहुँचे इस दौरान। तो हमें उससे क्या फ़ायदा? हमारी तनख्वाह तो वही रही ना। अब वो आकर सस्ते हुआ है तो किसान का बेड़ा गर्क हो गया, जो 3000 रुपये कनक गन्ना बेचने पर मजबूर हो गया। आपने रशियन की कनक यहाँ मुल्क में मंगवाई, कनकों के ढेर रशिया हाँ रशिया देन, लेकिन नो, अब इतनी कनक है किधर फेंके?
स्टोरेज नहीं है। और आपको पता है जो पासपोर्ट अफसरान खौफयू सब लूट मार लगे हुए हैं। सिंध में क्या क्या हुआ, चूहे कनक खा गए। ये आप ही की बात है ना, प्रेस ही हमें बताता है ना, तो हमने तो नहीं ना देखा जाकर। सर जी कुदरती हादसा तो हो जाते हैं, चूहे कहीं सुराख हुआ ना, चूहे वहां से नुकसान हुआ है। कुदरती हादसा में आप एक 10,000 का डाल दें, 10 लाख का डाल दें, कुदरती तो एक ठीक है, एक वो हो गया है। 100 का नुकसान हुआ, आप उस नहीं हुन सिंध गवर्नमेंट चूहे ते नहीं भर सकती ना कि चूहे ना भर जान, किधरे सुराख होना है। पार्लियामेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ जो चूहे नालों भरे पे ओले बंदोबस्त लेकिन ये दो टांगों वाले चूहे उन 4 टांगों वाले चूहों से ज्यादा खतरनाक है। ये मुल्क खा ठीक कह रहे हो क्या? रोना पिटना, चलो जी रोना पिटना नहीं, बात ये जो ना 2 टांगों वाले चूहे उन 4 टांगों वाले चूहों से बहुत ज्यादा खतरनाक है। ना करो। यस, आई हैव नो मोर कमेंट। सर एक तरफ से 5 लाख घर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कह रही है मैं बनाने ने 5 साल च ऐलान किया हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है, खान साहब कह रहे हैं असि जलसा करना है। अब आम किस तरफ जाए? 3.5 साल इमरान खान साहब भी रहे हैं पाकिस्तान में, वज़ीर आज़म रहे हैं, वोट भी दिया, हम लोगों ने भी तो दिए एक टाइम पर, तो कुछ किया नहीं उसके बाद उन्होंने। अब ये दोबारा नए सिरे से ये हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, ये कर रहे हैं, बस भी बदजनी हो फंसे हुए सब लोग, ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। यानी आप दोनों से मुतमईन नहीं? नहीं, अभी नहीं, कोई भी मुतमईन नहीं है। हमने तो बड़े शौक से इमरान खान का साथ दिया था कि भाई नया है, बात कर रहा है, सही है। 3.5 साल रहा है, कुछ भी नहीं किया है, रात दिन एक कई करके दिखा दिया, हम लोगों ने भी उसके साथ नहीं किया। अभी क्या कुछ हमने नून लीग को वोट दिया है, अब नून लीग भी हमारे लिए कुछ करे तो फिर तो बात है, कुछ भी नहीं, कुछ करती नजर आ रही है नून लीग? कुछ भी नहीं, हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम क्यों बात गलत करें, हमें वोट दिया है हमने नून लीग को, तो अभी वो कर भी कुछ नहीं है। ये प्योर अवामी राय है जो मैं ले आया हूं। एक भाई और यहाँ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। एक तरफ जलसे जुलूस, एक तरफ वो कहते हैं मुल्क को तरक्की देनी है, कौन सच्चा है, कौन अवाम की इस वक्त खिदमत करना चाह रहा है, कौन पाकिस्तान की खिदमत करना चाह रहा है? फैसला अवाम करे। इमरान खान साहब, इमरान खान ठीक करेगा, इस बार इन्होंने जेल में डाला हुआ है। अच्छा, ठीक है, और उनको छोड़ें। नहीं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो 5 लाख घर बना रही हैं उसका क्या करना है? वो नहीं चाहिए आपको? घर मिलने ही नहीं है, वो स्कीम फिर इन्होंने वापस ले लेनी है। तो सर 5 लाख घर वो वापस ले लेनी है स्कीम, पहले भी स्कीमें कहीं वापस ले ली हैं, वो भी ले लेंगी? वो भी ले लेंगी। ठीक है, ठीक है, अवामी राय, अवामी राय। मैं आपको सिंपल अवाम की राय दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत ना लो, बोतला पी रहे हो हैं, मोजा मार रहे हो? अच्छा सर, एक तरफ से जलसा जलसा आवाज़ लग रही है, दूसरी तरफ मरियम नवाज शरीफ साहिबा या हुकूमत कह रही है असी अवाम की खिदमत करनी है। तुसी जलसे वालियां नूं की कहोगे तो हुकूमत नूं की कहोगे, या अवाम की खिदमत कौन कर रहा है? अवाम की खिदमत जी मौजूदा हुकूमत उन्हें करनी है ना। आहो, मौजूदा हुकूमत जी होगी उन्हें करनी है, ते करती पई है मौजूदा हुकूमत अवाम की? करते रहे ने, वो तो अपना हक अदा कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, मगर आ जो जलसे वाले है वो उन्हें अपने जोर ला रहे हैं, वो भी लाई जान, जिन्ना मर्जी ला के वेख लैन, कोई हौला नहीं है। मौजूदा हुकूमत अवाम की खिदमत पढ़ाते कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो जलसे वाले कह रहे हैं जोर लाई जा रहे हैं, फायदा कोई नहीं। देखो जी, जलसे का कोई फायदा होना चाहिए, जो अगर है तो ठीक है, अगर नहीं तो ना सही। तो मौजूदा हुकूमत की फायदे ने? मौजूदा हुकूमत के फायदे ठीक ने, बहरहाल कारोबार चल रहे हैं, ठीक है, ते चलने चाहिए ने, कारोबार वास्ते ही दुनिया है कि भी कारोबार चले और रोटी टुकर पूरा है, ठीक है। तो लिहाजा जिस तरह चल रही हुकूमत इन्हू चलना ही चाहिए, हुकूमत सही कर रही है, चलना चाहिए, चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई आया ना तो कुछ उन्हें देखो तो सही वो कर देगी, वो कर देगी ने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिहाजा मैं तो यही कहांगा कि भी इन्होंने हुकूमत करनी चाहिए, करन ताकि पता लगे, आवाम नूं भी पता लगे भी की हो रहा की नहीं। ठीक है, यह ताड़ी राय है, मैं ताड़ी राय का एहतराम करना। व्यूअर्स, अवामी राय आपने सुनी। अवाम का काम है बोलना, मेरा काम है सवाल करना। कोशिश यही होती है कि अवाम के जो जज्बात हैं विद इन दी पैरामीटर्स ऑफ मोरालिटी, कि किसी की करैक्टर असैसिनेशन ना हो, कोई बिलो दी बेल्ट कमेंट ना चले जाए, हम सामने लेकर आएँ। तो जो अवाम बोल चुकी है आपने सुन लिया, जलसा हो ना हो, 5 लाख घर मिलते हैं नहीं मिलते, अवाम इस वक्त महंगाई के हाथों पिसी हुई है, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा हो रहा है आवाम का डेमोक्रेटिक फोर्सेस की तरफ, जो नहीं होना चाहिए। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने बीबी इस्लाम के साथ के हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने